ये तो मेरे बाप का करोड़पति है, मैं दुकान डालता हूँ, वो सामने वाला चप्पल का दुकान है बहुत चलता। ऐसा देख के नहीं करना चाहिए। और ये ग्राहक झूठ बात बहुत करते रहते हैं, तो इधर ही गए था टूट गए ये तो पर ये कस्टमर भी झूठ बोलते हैं। हाँ ये दुकानदार को एड़ा समझते, पागल समझते हैं। तो वो कॉलेज के बच्चे क्या करते, आते हैं 8-8 10-10 5-5 खाली साईज चेक करते, तो फिर बोलते बघ ऑनलाईनला स्वस्त आहे, तुमच्याकडे 1500ला आहे तिथं 800ला आहे। हम सीधा बोलते कैसा है उनका, ट्रक भर के माल लेते हम 4-4 पीस ला के बेचते हैं। तो उसमें ये फर्क गिर जाता है। एरिया के हिसाब में जाएंगे ना, एक आधा टपरी वाला भी चप्पल का धंधा करेगा तो 50,000 कमाएगा। अच्छा। ऐसा पर उसको वो नॉलेज होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष। ये जो दुकान है, इस दुकान का नाम है चेतन शू हाउस और इसके ओनर है मिस्टर नितिन वंजारी सर। ये कुछ साल पहले सर के पास बिल्कुल कुछ पैसे नहीं थे, तो सर ने जीरो से शुरुआत करके फुटवेयर का बिज़नेस उन्होंने शुरू किया था। इस बिज़नेस में इनको काफ़ी सफलता मिली और इसके ऊपर उन्होंने 2-3 खुद की दुकानें बनाई, खुद के घर बनाए। तो आज हम सर से जानेंगे कि कैसे फुटवेयर का बिज़नेस शुरू करना चाहिए, इसमें क्या क्या समस्या चुनौती आ सकती है, कितना पैसा मिल सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। तो जो युवक है हमारे देश के, ये भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, चलेगा ना सर? चलेगा ना सर। 25-30 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो शू गार्डन बोल के एक दुकान थी, अच्छा। वहाँ पे मैंने सेल्स हेल्पर बोल के लग गया था। वहाँ पे मुझे महीने को 30 रुपये पगार देनी, रोज का 30 रुपये, महीने का 1200 रुपये ऐसा 900 पगार, रुपये। 900 रुपया पगार, और छुट्टी का पगार भी नहीं देने को। अच्छा। उसके बाद मैं ऐसे ही साल 2 साल काम किया, फिर उधर मुझे 1,500 पगार हो गया। अच्छा। उसके बाद मैंने वापस से 2-4 साल गैप दिया। उसके बाद मेरे मौसी के लड़के और हमने मिलके डेक्कन पे एक छोटा सा पान का टपरी लेके वहाँ पे हमने चप्पल का बिजनेस चालू किया। अच्छा, पान की दुकान में आपने चप्पल का दुकान। चप्पल की दुकान, वहाँ पे हमने 1 साल भर बिजनेस किया दोनों भाई ने मिलके। उधर भी ठीक ठाक चल रहा था हमारा। उसके बाद वापस उधर का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, फिर हमने वो खाली किए, क्योंकि हमारे मौसी के लड़के की तुलसी बाग में दुकान है। अच्छा। तो उन्होंने और एक शॉप खरीद ली थी। वो बोले 2-2 दुकान है, इसको कौन संभाले। फिर उन्होंने हमको एक दुकान उनकी चलाने दी, अच्छा। रेंट पे हमको चलाने दी। फिर हमने वहाँ 15-16 साल बिजनेस किए थे। वो यहाँ पे चालू करके कितने दिन हो गए? अभी ये चालू करके हमको 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ, ये फरवरी में कंप्लीट 3 साल हो गए। अच्छा। अभी ये आपने खुद की दुकान ये ली है? खुद की दुकान है हमारी। सर, अभी आपने आपके दुकान में क्या क्या स्टॉक क्या क्या रखा हुआ है आपके? हमारे इधर ज़्यादातर ब्रांडेड माल मिलेगा तुमको। अच्छा। स्पार्क मिलेगा, कैंपस मिलेगा, लखानी, पैरागॉन, बाटा, एशियन, ऐसे अलग अलग ब्रांड के। और कुछ बम्बई का माल रहता है, कारागिर पैटर्न। तो आपने लेडीज जेंट्स बच्चों का सब कुछ? बच्चों का हाँ नॉर्मल रखा है, क्योंकि ये कौन से ध्यान देंगे ना तुम, तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो धंधा आगे बढ़ेगा। तुम लेडीज़ भी रखोगे, जेंट्स भी रखोगे, वो बच्चे लोग का रखोगे, फिर उसमें आदमी कंफ्यूज होता है, ध्यान देने नहीं आता है तुम। और बच्चे लोगों में ज़्यादा वैरायटी लगती है। अच्छा। बहुत बच्चों में इतनी वैरायटी दुकान बहुत कम गिरेगी, क्योंकि उसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 से 5 ऐसे अलग अलग रेंज आती है। बराबर। हमारे देश का नव युवक अगर कोई ये बिजनेस प्लान करना चाहता है, तो उसको कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए? उनको ऐसा प्लान करना चाहिए कि उनको अपने घर वाले पैसे वाले इसलिए दुकान नहीं डालनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने पहला एक्सपीरियंस, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। किस किस चप्पल को क्या बोलते, किसको क्या बोलते, ये सब मालूमात होनी चाहिए, तब जाके आप बिजनेस कर सकते। नहीं तो मेरे बाप का करोड़पति है, मैं दुकान डालता हूँ, वो सामने वाला चप्पल का दुकान है बहुत चलता। ऐसा देख के नहीं करना चाहिए। खुद में ताक, अभी ये बंदा नहीं आ गया तो भी मैं धंधा कर सकता हूँ, बराबर। ऐसा है। नहीं तो फिर वो बंदा नहीं आता, दुकान बंद रहता है, फिर उसको मतलब नहीं। आज तो सब ऑनलाइन है, तो उसको आइडिया आ जाती है कि वाह ये डिज़ाइन चल रहा, वो डिज़ाइन चल रहा, पर गिराक की रिक्वायरमेंट क्या है, इधर कैसा गिराक है क्या, वो सब आइडिया आ जाता है। गिराक से बात कैसा, गिराक कभी कभी अपने को गुस्सा करता है, मारने को आता है। एक आधी चप्पल 2 दिन में टूट जाती, गिराक झगड़े कर रहे हैं, उनसे कैसा बात करना, एक्सपीरियंस मेन। फिर वो गाली देंगे तो आप भी गाली नहीं दे सकते, अपने को धंधा करने का। सही है।
तो वो अरे दो दिन में चप्पल टूट गए ऐसा ताव ताव झगड़ते आते हैं गिराक, उनको शांत करने का कैसा ये एक्सपीरियंस में नहीं। धंधा कोई भी चालू करेगा तो सामने वाला आएगा उसको कैसा ठंडा करना, ये मेन बात है। नहीं तो तुम बोलेगे मैं क्या दोस्त के साथ घूमने जाने, दुकान शॉप बंद करो चलो, ऐसा काम नहीं। सवेरे 10 से रात को 10 बजे तक रहेगा, आप दुकान को टाइम दो, दुकान आपको आगे लेके जाएगी। 12 घंटा तो 12 घंटा काम करो, गले में पैसा दिखेगा। सही। नहीं तो आएगा 10 बजे 2 बजे बंद करेगा, 4 बजे आएगा खोले, उसको मतलब नहीं। बराबर। गिराक एक बार आ गया ना हम्म। और लेके गया और दूसरी बार 2-3 बार दुकान बंद हो गए तो वो आता नहीं, फिर टूट जाता है गिराक। गिराक बिठाने को सालों साल लगते। सही। आज मुझे 3 साल लगे इधर गिराक बिठाने के लिए। अगर कोई ये आज के तारीख में अगर ये कोई फुटवेयर का बिजनेस करना चाहता है, जैसा आपने कहा कि जेंट्स और लेडीज़ दोनों, तो सर आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी उसको? कम से कम अच्छा ऐसा मेरे जैसा शॉप करेंगे तो मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। 20 लाख रुपए invest स्टार्टिंग में 3 साल पहले 20 लाख, ये पूरा फर्नीचर 20 लाख का माल हो गया, फर्नीचर वगैरह का अलग अलग। 3-3.5 लाख रुपए फर्नीचर को खर्चा आ गया। किया। बराबर। ये मेरी खुद की दुकान है इसलिए मैंने खर्चा किया। पर जो नॉलेजेबल लड़का है, जो इसका एक्सपीरियंस है, वो बरोबर काम करता है। कम उसको मालूम रहता है इधर ये ऐसे रह के वो ऐसे रह के, वो कम से कम खर्चे में करने का देखता है। तो सर इसमें जैसा इतना आपके पास स्टॉक है, तो इसमें क्या डेढ़ स्टॉक का भी डे स्टॉक अभी हमने ये देखो 200 रुपये में सेल में लगे अच्छा। वो स्टैंड पे डे स्टॉक रहता है। अभी 6 पीस का सेट रहता है, 6 पीस समझो तुम्हें 100 रुपये 600 रुपये वो होगा, 600 हो गए। 100 रुपये में लाने का 150 में बेचने का, बराबर। और वो 50 मिल गए। जो एक आधा पीस बचते उसको सेल में डालने का। मुद्दल भाव में आया तो बहुत हो गया बराबर। पैसा। कोई उससे क्या होता है गिराक कंटिन्यू आता है, माल सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है। अभी ये 5 पीस में तो अपन कमाई कर ले, एक पीस गए तो कुछ नहीं। कभी कभी सब पीस जाते, ऐसा कुछ नहीं कि एक है। और ये कैसा लेडीज़ का धंधा, हर रोज नए नए डिज़ाइन आते। बराबर। जो धंधा करता है मालिक उसको मालूम रहता है, पैर देखा तो उसको आइडिया आती, और इसको 5 नंबर, फिर वो क्या करता है, मेरे को लगा ये पीस बैठने वाला एक ही पीस है, उनको दे दो, फिर मैं उनको दे देता, उनको पसंद ही आता है क्योंकि वो भारी 350-400 वाला खरीदी वाला माल 200 रुपये में मिल रहा है ना, सही। तो वो पटक से ले लेते, सोचते नहीं। हम्म। कैसा ये एक पीस पड़े रहेंगे ना, पूरा डे स्टॉक होगा, फिर वो दिमाग में काम नहीं करता। इसलिए जैसा माल आता है ख़त्म होता है, ध्यान रखना चाहिए, ये ख़त्म हो गया इधर, ये वो एक पीस बचे ले उसका अलग रैक बनाओ, ऐसा स्टैंड बनाओ, उसमें लगा डालो 100 रुपया 150 रुपये ऐसे। अब इधर नवरात्रि में हमारे इधर बहुत मेला रहता है बड़ा। अच्छा। इधर अम्बा माता मंदिर है, तो उस टाइम हम डे स्टॉक निकाल डालते, 100 रुपये 150 200 में निकाल, एक पीस बचे ले उनको निकाल डालते। सर फिर भी अभी आपके हिसाब से अगर कोई नया शुरू करना चाहता है, हाँ। तो ब्रांडेड माल कितना रखना चाहिए और नॉन ब्रांडेड कितना रखना चाहिए? एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा। ऐसा इसलिए उधर नया दुकान स्टार्टिंग करे तो आप उसके लिए उसको दोनों माल रखना चाहिए, अच्छा। हल्का भारी, ब्रांड नॉन ब्रांड। फिर उसको 6 महीने साल में पूरा एक्सपीरियंस आता है, फिर उसको भांडवल कम लगता है, एक्सपीरियंस के बाद भांडवल कम लगता है, क्योंकि जो चलने वाला चीज़ है वही भरेंगे तुम। होलसेल में अच्छा माल अच्छे दाम में कहाँ पे मिलता है? ये कैसे एक कंपनी के ब्रांड बोले उनके डिस्ट्रीब्यूटर रहते। अभी आपके सामने वो फ्लाइट के डिस्ट्रीब्यूटर आए आए थे, थे, सही। ऐसे ही सब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हर दिन कोई सोमवार कोई मंगलवार ऐसे आते रहे, अच्छा। तो उनको ऑर्डर देने का, वो माल भेजते रहते, वो डिज़ाइन दिखाते रहते, ये नया है वो नया, उनके एग्जीबिशन रहते, वो बताते रहते, तो जगह पे माल आ जाता है? जगह पे माल आता है। खाली अपन डिज़ाइन चॉइस करने का अपने एरिया के हिसाब में वैसा। फिर लोकल माल रहेगा तो अपने को खुद जाके परचेस करना पड़ता, देख के भाई अच्छा है वो अच्छा है। बाकी दिल्ली के आइटम सब बढ़िया रहते हैं, दिल्ली वाले ब्रांड कंपनी मोल्ड आइटम रहते हैं, उसमें कंप्लेंट वगैरह नहीं आता। वो अभी ये बम्बई का माल पानी में गया तो निकलता, वैसा कुछ नहीं, उनका प्यू के आइटम रहते, टिकाऊ रहते दिल्ली के। और सर नया दुकान शुरू किया किसी ने, तो उसका मार्केटिंग करने का कोई तरीका है नए दुकानदार को? मार्केटिंग करने का जब खाली ये अपनी नई शॉप चालू करेंगे, मार्केट में दुकान होना चाहिए। अच्छा। जहाँ पे चहल पहल, सब जो लेडीज़ लोग सब्जियाँ लेने आती है, ये आती है,
अभी तुम जाएंगे खाऊ गली में अपनी चप्पल की दुकान डालेंगे तो उधर नहीं चले। बराबर। तो मूवमेंट होना चाहिए, पब्लिक आना जाना चाहिए उधर। ये चप्पल की, कपड़े की, कोई भी दुकान मार्केट में चलती। आउटसाइड में डाल के बैठेंगे रेसिडेंसी एरिया में नहीं चलती। और अगर किराए पे लेंगे सर तो किराया वगैरह कितना तक चल सकता है? अभी हमारे इधर 20-22 हज़ार रुपये किराए साल में। बराबर। कैसा अपने पास कितना इन्वेस्टमेंट करने का, कितना पैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है कि तुम कौन सी लोकेशन देखे। सही है। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम अच्छे पैसा, तुम्हारा 1 लाख तुमको भाड़ा देना पड़ेगा, वो वसूल भी होएगा। ऐसा रहता है। जितना ज़्यादा वैरायटी उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। तुम 100 जोड़ी लेके बैठेगे उसमें धंधा नहीं होगा। गिरे आज आएला, गिरे कल आता, बोलता नया वैरायटी है क्या, मुंह में मारे जैसा होता है। बराबर। ऐसा है। इसलिए जितना रखना है रखने का, जितना अच्छी बात करते हैं गिराक से, अच्छा बात कर, खाली अपनी जुबान पे शक्कर होनी चाहिए, बाकी कुछ अभी ये सब देखते, ये देख के गिराक आते मेरे पास। अच्छा, ये आपका जो बाहर पूरा भरा हाँ, हुआ ये स्टॉक है सब उसको इस पे हमारा धंधा है। अभी इधर सामने हमने ब्रांड माल ही लगाया है। पैरागॉन है, बाटा है, फ्लाइट है, इंडू, एयरवॉक है, ये सब कंपनी के आइटम। और ये एक बार लेके गए ना, 100 में से एक आधा गिराक का कंप्लीट आता है। वो रफ यूज़ करने वाला रहता है उसका। बाकी ये डेली पेन हो 3-4 महीना चलती है। चलते। इकोनॉमिक रेट 300, 350, 380 ऐसा रेट रहता है कम। और ये गिराक झूठ बात बहुत करते रहते हैं, तो इधर ही गए था, टूट गए। तो कस्टमर भी झूठ बोलते हैं। हाँ, ये दुकानदार को एड़ा समझते, पागल समझते हैं। अब ये साले ये ऐसा नहीं। अभी हम भी इतने साल से धंधा लेके, वो बोलते हैं, उनको क्या लगता है ये दुकानदार एड़ा है, ऐसा है। पर वो सामने वाले को भी समझना चाहिए सर। सब यूज़ करके ला ले और बोलते चेंज कर दी। अभी हम माल लाते, हमको ये गारंटी नहीं। अच्छा। आया तुम्हारा क्या है? अभी कोई बार क्या होता, डिज़ाइन फैल जाते। अभी 100 डिज़ाइन भरे, 100 में से 100 डिज़ाइन चले गए, गारंटी। इसका गारंटी नहीं। पर तभी भी आप क्या बोलते हैं, वैरायटी है, अच्छा लगा। अभी तुमको शेड कैसा अच्छा लगा लेते हैं, वैसा हमारा काम। और सर अगर कोई नया दुकान शुरू करेगा तो और किसी चीज़ का बचना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए उसको, ताकि दुकान नुकसान में ना जाए, दुकान चलेगी? दुकान में साफ़ सफाई होने सब में बड़ी बात है। साफ़ सफाई होंगी तो टेस्ट नहीं होगा, माल गंदा नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 3 में माल झटकना चाहिए, क्या माल है क्या नहीं, वो देखना चाहिए। कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, क्या कौन सा डिज़ाइन स्लो चल रहा है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो तुमको लॉस नहीं होगा। दुकान पे ध्यान देंगे तो लॉस नहीं होगा। सही। गिराक आएंगे, मोबाइल लेके बैठेंगे तो कुछ मतलब नहीं। गिराक ऐसे ही चल। अभी हम दोनों ही है, कभी कभी हमारे से दुर्लक्ष्य होता है गिराक से। 4-4 5-5 गिरेगा तो ये 2 करेगा, मैं 2 तो निकल ही जाएगा ना। सही है। ऐसे पर अभी उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। ज़्यादा बंदे भी नहीं रख सकता। ये 2 है, हम 2, हमारे 2, ऐसा काम चालू है। और सर इसमें ऐसा रहता है कि जिस टाइम पे ज़्यादा माल बिकता है, अच्छा सीज़न रहता है, ये कब रहता है इसमें ऐसा? ये दिवाली, अभी ये मई महीना दिवाली अच्छा सीजन है। अच्छा। अभी बारिश का सीजन में बारिश का माल अच्छा सेल होता है। अच्छा। ऐसा फुटवेयर लाइन में कैसा है, हर 2-3 महीने में सीजन बदलता है। स्कूल का सीजन है। अभी मैं स्कूल का माल नहीं लगता, स्कूल का सीजन है। सर आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोग ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं, तो क्या इसमें फ़र्क पड़ा है? फर्क बहुत पड़ता है। वो कॉलेज के बच्चे क्या करते, आते हैं 8-8 10-10 5-5 खाली साइज चेक करते और निकल जाते। एक बार साइज चेक हुए तो फिर बोलते वो ऑनलाईनला स्वस्त आहे, तुमच्याकडे 1500ला आहे, तिथं 800ला आहे। हम सीधा बोलते कैसा है, उनका ट्रक भर के माल लेते, हम 4-4 पीस ला के बेचते हैं। तो उसमें ये फ़र्क गिर जाता है। और उनके डिज़ाइन अलग, हमारे डिज़ाइन अलग है, ऑनलाइन के डिज़ाइन अलग है। कभी कभी सिमिलर भी आता है, पर वो ऑनलाइन के भाव में आपने को देने को नहीं पड़ता। कितना फ़र्क पड़ता है फिर भी सर दोनों में? बहुत फ़र्क गिरता है। तो सर क्या ऑनलाइन की वजह से ये दुकान चलाना रिस्की हो गया है आज की तारीख में? क्या ऐसा कुछ नहीं? रिस्की नहीं है, जो करेगा ना दिल लगा के तो उसको रिस्क कुछ नहीं। और सर अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कितना मिलता है इसमें? प्रॉफिट मार्जिन अपने ऊपर रहता है। अच्छा। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कितना परसेंट मिलता है, जैसे 20-30%? 20-30% रहता है, सबके अलग अलग परसेंटेज रहते हैं ऐसा है। और ब्रांडेड में देखा जाए तो ब्रांडेड में 25-30% रहता है।
सर अभी आपको लगभग 3 साल हो गए यहाँ 3 पे, साल में तो आपको फिर भी कितना टाइम लगा था दुकान सेट होने के लिए? ये 1-1.5 साल लग गया मुझे। अभी ये तीसरे साल में सब सेट हो गया। दुकान खोलने का भगवान भेजता है, अपना कोटा पूरा हो जाता है, अपना जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है। बराबर। 1.5-2 साल 3 साल तो मेहनत करेंगे ना, दिल जान लगा के, लॉस होने का चांस नहीं। 1% भी चांस नहीं। ध्यान देने का खाली, साफ सफाई रखना। साफ सफाई रखने का, क्या डिजाइन क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब ध्यान देना पड़ता है। हर हफ्ते में साफ-सुथरा। एक बार सब चकाचक। चकाचक रोज कर- सवेरे है तो झटकी मारना पड़ता है, अच्छा। और एक दिन ये करते एक दिन वो करते, ऐसा सब। सर एक आखिरी सवाल, जैसे अगर कोई मान के चलो एक 10 लाख रुपए से ये बिजनेस शुरू करता है, तो वो कितना कमा सकता है लगभग एक महीने में? अभी कैसा है, वो दुकान कितने स्क्वायर फुट का है उस पर डिपेंड। बराबर। एक एक तुम 50,000 का माल भरेगे ना, एक 50 लाख का माल भरे तो 10,000 रोज का धंधा आने वाला। अच्छा, ऐसा हिसाब है। 50 लाख का माल भरेंगे भरे तो तो रोज रोज का 10,000 रुपये धंधा आने वाला, आना चाहिए। तो उसमें मजा है। तो जैसे महीने का हो गया 3 लाख, 3 लाख और एक साल में जैसे 40 लाख के आसपास, हाँ 35-40 लाख के आसपास उसका धंधा हो जाएगा। हो जाएगा। और अगर 10,000 का धंधा हो गया तो उसका कमाई हो जाएगा 30% 30%, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हो जाएगा। तो 50 लाख का अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो लगभग लाख रुपए महीने लाख रुपए का आराम से का ध्यान देना मांगता हूँ। उसमें से भी नौकर का पगार जाएगा, हमारा लाइट बिल जाएगा, रेंटेड रहेंगे उसका रेंट जाएगा, मेंटेनेंस जाएगा, डेस्कटॉप होता, कैरी बैग लगती, ऐसा XYZ और भी खर्चे होते रहते हैं। बराबर। बाकी तो देखा जाए तो अगर 10 लाख का भी शुरुआत करता है 10 लाख के साथ, हाँ, तो भी 25-30 हज़ार रुपये वो कमा कमा सकता है। कमा सकते। एरिया के हिसाब में जाएंगे ना, एक आधा टपरी वाला भी चप्पल का धंधा करेगा तो 50,000 कमाएगा, अच्छा, ऐसा। पर उसको वो नॉलेज होना चाहिए, बराबर। ऐसा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, thank you. लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।